किसी को डाउट है अभी भी? ये R1 से R2 को एक नेबरशिप बनानी है और वो कॉमन सबनेट की एरर दे रहा है। तो कॉमन सबनेट की एरर देने के लिए ये जरूरी नहीं कि सबनेट मास्क सेम रहेगा तो कॉमन सबनेट में है, ऐसा कुछ नहीं। ये भी /24 में, ये भी /24 में, उसके बाद भी वो क्या हो सकता है, डिफरेंट सबनेट में हो सकता है। तो /24 होने या सबनेट मास्क सेम होने से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कितने ऑक्टेट आपके वैल्यू, मान लो आपका /24 है, मतलब आपका एक आईपी के अंदर कितने कितने भागों में डिवाइड रहता है, 4 भाग में डिवाइड रहता है। एक आईपी आपको किस में रहेगा, 4 में रहेगा। 4 में मतलब ये 24 कह रहा, मतलब पहला भी मैच होना चाहिए, दूसरा भी मैच होना चाहिए, तीसरा भी, चौथे में कोई भी वैल्यू चलेगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी चलेगी, इसका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैच करनी चाहिए, सामने वाले के पास भी 3 वैल्यू मैच होनी चाहिए, सी क्लास का फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो पहला नंबर है वो यहाँ पे भी पहला नंबर होना चाहिए, सेम मैच करनी चाहिए, यहाँ सेकंड वो भी सेकंड, थर्ड है यहाँ पे, लेकिन फोर्थ में कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 10 लिख रहा है, यहाँ पे 20 लिख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ ऑक्टेट पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो। ऐसा नहीं सीक्वेंस यहाँ एक नंबर है तो यहाँ 2 नंबर ही होना चाहिए, या 10 है तो 11 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं 10 यूज करूंगा, यहाँ सीधे 40 भी यूज कर सकता हूँ। फोर्थ ऑक्टेट में मतलब क्या है, वो होस्ट पोर्शन है। जो नेटवर्क पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन क्या है, तीनों है, तो तीनों नेटवर्क पोर्शन आपके फोर्थ एक भी आईपी होता है, फोर्थ ऑक्टेट में डिवाइड रहता है जितने। तो इसके लिए 3 ऑक्टेट क्लास के लिए मैच करना जरूरी है। अभी आपके डाउट पूछो, अभी कुछ डाउट क्या आ रहा? देखो ये समझ लो, सबनेट, कॉमन सबनेट, जो भी इसके अंदर आपको डाउट है, नेटवर्क क्या है, सबनेट क्या है, मैट्रिक क्या है, छोटी छोटी चीजों पे हमें फोकस करना है। यदि ये आ गया हमको, तो हमें कोई समान विद्वान आदमी किसी ने आपको नहीं भी बनाया, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, तब भी आप अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। यदि आपका बेसिक तैयार नहीं है, कॉमन चीजें आपको पता नहीं है, अब वो सोचेगा अच्छा इसको टैलेंट लेना ही नहीं आया है। तो बेसिक काम तो आपको अच्छी तरह से अभी आ ही जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल बन रहे हो। प्रोफेशनल बनने का मतलब है कि आपको बेसिक आपका पूरा स्ट्रांग है। और ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अच्छी राउटिंग प्रोटोकॉल अच्छी तरह सीख लेते हो तो और अच्छी बात है। बट आपका बेसिक अभी, क्योंकि अभी प्रोफेशनल होने का मतलब है आपने सेलेक्ट कर लिया है कि हमें नेटवर्किंग में जाना है, नेटवर्किंग हमारा करियर रहेगा। अब करियर बनाने के लिए क्या चाहिए, आपकी नींव तो स्ट्रांग चाहिए ना। नींव स्ट्रांग बनाने के लिए हमें बेसिक का पूरा ध्यान रखना है, एडी वैल्यू क्या है, मैट्रिक क्या है, राउटिंग टेबल कैसे देखते हैं, कौन सा रूट होता है, पैकेट कैसे जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें समझ लेना जरूरी है। अभी छोटी लगेगी, लेकिन जब इंटरव्यू में आएगा आप तो जाओगे तो भारी लगेगा, अरे यार पैकेट क्या है, पैकेट के अंदर वैल्यू कैसे होता है, आईपी भी होता है, सोर्स भी होता है, डेस्टिनेशन भी होता है। पैकेट में पूछेगा कि एक पैकेट है, आईपी पैकेट है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, अरे तो बताया नहीं सर ने। तो इसीलिए हर चीज़ पर आपको फोकस कर लेना है। अरे मैट्रिक की बात कर रहे हैं तो, कि यार EHRP की मैट्रिक क्या होती है, बैंडविड्थ और डिले होती है, क्या है बैंडविड्थ डिले? जो हमने अभी 5 पैरामीटर पढ़े, उसमें 2 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बैंडविड्थ के लिए, मैट्रिक के लिए। तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी मैट्रिक होती है, जैसे कि आपका रिप है, उसका हॉप काउंट होता है, EHRP की आपकी बैंडविड्थ डिले होती है, OSPF की कॉस्ट होती है। ऐसे हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक मैट्रिक होती है। मैट्रिक मतलब बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए एक मेथड होता है, और उसके लिए वो एक एल्गोरिदम यूज करता है हर राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि आपका रिप बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम यूज कर रहा है, EHRP आपका क्या कर रहा है, हमने जो अभी पढ़ा था याद हो, ड्यूल यूज करता है, याद है आपको? डिफ्यूजिंग एल्गोरिदम पढ़ा था हमने, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम पढ़ा। ऐसे OSPF है, वो OSPF आपका SPF यूज करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम यूज करता है। तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की एल्गोरिदम है। तो हमें अब ये पैकेट यहाँ से भेज रहा है, मान लो एक EHRP पैकेट यहाँ से हेलो पैकेट जा रहा है, वो कितने में हमने पढ़ा कि 5 सेकंड में जाता है, कि अपने नेबर को भेजता है इधर, उसको हेलो पैकेट होता है, और उसका ही ट्रिपल टाइम जो होता है वो होल्ड टाइम टाइमर होता है 15 सेकंड, जैसे 5 का तो ट्रिपल टाइम हो जाता है। तो ये पैकेट हेलो पैकेट के साथ से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है, सेम सबनेट में होना चाहिए। जैसे आपको इसको नेबर बनाना R2 को, तो क्या चाहिए, सेम सबनेट में होना चाहिए, हेलो टाइमर सेम होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन है जब ही वो नेबर बनाए, R1 R2 को नेबर क्यों बनाएगा, तो उसके लिए कॉमन सबनेट एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो नेटवर्क R1 का है वही नेटवर्क R2 का होगा, तो ही वो क्या करेगा, नेबरशिप फॉर्म करेगा, अदरवाइज नेबरशिप फॉर्म नहीं करेगा। अभी पूछो आपके क्वेश्चन, अभी 5 मिनट का टाइम आपके पास क्वेश्चन पूछने का, जितना पढ़ा या कुछ आपको पुराना है, या सबनेटिंग भी आप पढ़ी उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, 5 से 10 मिनट में आप अपना
पुरानी चीजें पूछोगे। पूछो अपने डाउट हो। सर अभी इसमें मतलब जो भी क्लास का आईपी अपना रहेगा उसमें फर्स्ट जो 3 ऑक्टेट है वो सेम रहने चाहिए ना? वो डिपेंड करता है कौन से क्लास का यूज करो, सी क्लास यूज करो, बी क्लास यूज करो। और थ्री थ्री बट जरूरी। दूसरे क्लास का रहेगा तो भी सेम ही चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, आपको क्या रखना है कि आपको सबनेट के साथ कितने बिट यूज किए हैं। अगर 24 यूज किया तो 24 में कितने ऑक्टेट सेम मिलने चाहिए? 3। ये आपका यदि 24/24 है तो इसका मतलब है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ये 4 भाग में डिवाइड रहता है आपका IP, ठीक है। 24 हो गया मतलब पहला भी आपका पूरा मैच होना चाहिए, दूसरा भी मैच होना चाहिए, तीसरा भी मैच होना चाहिए। लेकिन चौथा कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी चलेगा, इसका कुछ मैच होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका यहाँ 26 यूज कर लेगा, स्लैश क्या कर दिया 26 कर दिया, तो आपका फिर चौथे में भी मैच करेगा। यहाँ पे पूरा पूरा मैच होगा, यहाँ पे भी पूरा मैच होगा, दूसरे में भी, तीसरे में मैच होगा, लेकिन चौथे में सिर्फ 2 बिट मैच होंगे। समझिए। मतलब 26 रहेगा तो यहाँ तो तो चारों भी ये 2 बिट और मैच 6 है ना, 8 बिट होते हैं, तो इसमें 2 बिट मैच करेगा केवल, ये 2 बिट करेगा, 6 इसको नहीं करेगा। 26 का मतलब क्या, 24 तो करेगा 24, 8 8 रहता है ना, ये 8, ये 8, ये तो करने है उसको। 24 मतलब 3 ऑक्टेट तो करने है। उसके साथ इस 8 वाले का जो चौथा वाला बचा है उसके भी 2 बिट और मैच करेगा। तो जितना ये आपका CIDR वैल्यू या सबनेट मास्क रहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चेक करता है। यदि आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है सी क्लास का तो वो सिर्फ 3 ही ऑक्टेट चेक करेगा। जहाँ 255 है वो पूरे चेक करेगा, और जहाँ 0 है वहां पे 0 का मतलब है चेक नहीं करना। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रहेगी तो चेक करेगा। 0 के अलावा यहाँ मान लो 192 आ गया तो फिर चेक करेगा। 0 रहेगा तो चेक नहीं करना है। 255 है मतलब उसको पूरा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। 255 का मतलब है कि जो वैल्यू उसमें दी हुई है वो सब सामने वाले भी मैच होनी चाहिए। 25 इधर भी मैच होनी चाहिए, इधर भी मैच होनी चाहिए। तो ये 192 जैसे आपका इसी क्लास का है 192 168, और सपोज करो 10 वाला है तो ये तीनों मैच होना चाहिए। यहाँ पे भी मैच 24 का है तो यहाँ पे मैच होना चाहिए, सामने वाले के पास भी मैच होना चाहिए, तब उसको सेम सबनेट में खिलाएगा। 26 हो गया तो 26 में हो गया तो ये 24 तो मैच होने चाहिए, साथ में 2 बिट और मैच होना चाहिए। यहाँ पे 26 है तो वहां पे भी 26 ही होना चाहिए। तो पूरा खेल किसका है, सबनेट मास्क का है। सबनेट मास्क में कितने बिट आपके यूज हुए हैं, कितने नेटवर्क के लिए यूज हुए हैं, कितने होस्ट के लिए हुए, जितने नेटवर्क के लिए हुए हैं सब मैच करना चाहिए। होस्ट वाले हैं तो उसके मैच करने की जरूरत नहीं है। तो 2 भागों में एक आईपी क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड रहता है, एक नेटवर्क, एक होस्ट। होस्ट मतलब आईपी एड्रेस, नेटवर्क मतलब जिससे वो नेटवर्क डिफाइन होता है कि ये नेटवर्क है, किस नेटवर्क का है। तो नेटवर्क बिट जितने भी हैं, 24 है, 30 है, 26 है, वो सब मैच होने चाहिए। जितने भी बिट इधर यूज किया है सामने वाले के पास भी सेम होना चाहिए, तभी वो नेबरशिप फॉर्म करता है। सेम उसको ही बोलते हैं सेम सबनेट। हाँ अभी पूछो और। सर ये सिंगल मतलब इंटरफेस पे दो यूज क्यों करते हैं, मतलब उसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन है क्या? सेम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, आईपी एड्रेस मतलब सिंगल इंटरफेस पे दो क्यों यूज होते हैं, मतलब किस कंडीशन में ऐसा? इस कंडीशन में करते हैं कि जैसे तेरा एक ऑफिस है उसको मैं 2 अलग अलग सबनेट चलाना है, एक नीचे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऊपर आपका सेल्स डिपार्टमेंट। तो आप चाहते हो कि सेल्स डिपार्टमेंट का अलग नेटवर्क रहना चाहिए और फाइनेंस का अलग रहना चाहिए, तो 2 अलग अलग सबनेट में चला सकते हो उसको, कि भाई सेपरेट रहेगा। अलग अलग सबनेट रहेगा मतलब आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सेम सबनेट में तो क्या होता है, सेम सब कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। तो आप चाहते हो कि फाइनेंस वाला सेल्स से नहीं कर सके, सेल वाला फाइनेंस से नहीं करे, तो क्या करोगे, 2 सबनेट यूज कर लोगे यार, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो दोनों को आपको कम्युनिकेशन नहीं होगा आपस में, और अलग अलग एक नेटवर्क बन जाएंगे, 2 नेटवर्क बन जाएंगे। तो कहीं कहीं रिक्वायरमेंट रहती है, मान लो एक ब्रांच के अंदर ही 2 ब्रांच खुली हुई है, जैसे एक बैंक है 2 ब्रांच खुली है, एक यहाँ खुली है और उसके पास में ऊपर की सेकंड बिल्डिंग में दूसरी ब्रांच खुली हुई है। अब एक ब्रांच का अलग नेटवर्क रहता है, दूसरी ब्रांच का अलग नेटवर्क रहता है। तो उसके लिए वो उनको डिफरेंट नेटवर्क में डालना है। मान लो कंपनी का ये रूल है कि भाई नहीं अलग अलग नेटवर्क में चलाओ, आपस में कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, तो उनको अलग नेटवर्क देना ही पड़ेगा, फिर सेकेंडरी करके देना पड़ेगा। या तो फिर आप उसके लिए भी दूसरी ब्रांच के लिए भी राउटर लगाओ, स्विच लगाओ, पूरा नेटवर्क चेंज करो। या फिर एक आपके पास सीधा सा ऑप्शन है कि कुछ मत करो, आप आईपी जो राउटर का आईपी उसको सेकेंडरी बनाओ
और एक स्विच लगा दो उस दूसरे जो भी सेकंड फ्लोर पे है वहाँ पे एक स्विच लगा के, और आपका नेटवर्क चालू हो जाएगा। सिर्फ आपके राउटर में आपको सेकेंडरी आईपी करके डालना पड़ेगा, और एक स्विच के अंदर भी उसको आईपी डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो जो सेकेंडरी डाला है वो सेकेंडरी आईपी में उसमें डाल देंगे वीलेन के अंदर। तो रिक्वायरमेंट रहती है किसी किसी कंपनी में से, तो सेकेंडरी भी डालना पड़ता है। नहीं तो एक इंटरफेस पे कितना चलेगा, एक ही तो आईपी चलता है ना, एक ही नेटवर्क चलता है। आपको एक से ज्यादा नेटवर्क चलाना है मान लो एक इंटरफेस के ऊपर, तो कैसे करोगे? सेकेंडरी करना पड़ेगा यदि एक मल्टीपल नेटवर्क चलाना है एक इंटरफेस के ऊपर। हाँ अभी तो सर सब इंटरफेस है वो डिफरेंट मतलब हो गया ना, मतलब वो सब कंसेप्ट इंटरफेस अलग नहीं है बना रहे हैं सब यहाँ पे, इंटरफेस सब का। इंटरफेस अलग चीज होती है, सब इंटरफेस बना सकते हो। एक होता है इंटरफेस, ओके एक होता है सब इंटरफेस। तो यहाँ पे एक सिंपल इंटरफेस के ऊपर ही हम मल्टीपल चला रहे हैं, सब इंटरफेस नहीं बना रहे। ओके। तो बताएंगे आगे आगे जो चलेगा ना अपना, और प्रैक्टिकल चलेगा उसमें बीच में एक आध बता देंगे हम कैसे करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल से समझ में आएगा, थ्योरेटिकल से ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल आती नहीं समझ में, इतने मैं बताऊंगा ना मैं हाँ आपको। यस सर। सर अपना जो कल अपने पढ़ा था ना सबनेटिंग का, हाँ तो मैं कल वो जो अपने साइड बोला था ना उसको मैं एक प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम्म, उसमें मेरे को एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अपना। उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन द सबनेट सबनेट नेटवर्किंग दैट द नोड 192.168.250 हाँ बोल 192.160 237.204 237.204 और उसका मास्क है 204 है ना, 26। और 26 हाँ है, 204। ये हाँ 26 है। और हाँ तो कल अपन ने जो मतलब पढ़े थे ना, तो वो इधर जो लास्ट 204 है ना, तो हम्म, अपन ने सब जीरो वाले पढ़े थे कल। तो फिर मैंने ब्लॉक साइज निकाला 250 माइनस हाँ तो अभी देखो वन ये नाइनटी टू ये जो है 204 है, इसका मतलब ये 26 है, हाँ 26 का मतलब क्या, कौन सा नेटवर्क बनेंगे? चार नेटवर्क बनेंगे, एक जीरो वाला, एक 64 वाला, 128 वाला, और 192 वाला। चार नेटवर्क बनेंगे इसमें। तो ये दो 204 है, 204 का मतलब पहले जीरो में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा ये 63 तक। ये कितना जाएगा 127 तक जाएगा। तीसरा नेटवर्क कहाँ जाएगा 191, तो ये कौन से वाले नेटवर्क में आएगा? इस वाले नेटवर्क 128 से लेके 191, और इसमें कि 204 किसमें बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो तीनों नहीं आएगा, तो चौथे ही वन बचेगा फिर। नाइनटी टू हाँ ये कहाँ तक जाएगा 255। तो अब ये वैल्यू आएगा 204 किसके बीच में आएगी? इसके बीच में आने वाले। तो ये नेटवर्क कौन सा हो गया 192 वाला नेटवर्क हो गया। अब इसका क्या पूछ रहा है आपसे? फर्स्ट आईपी एड्रेस पूछ रहा है ना। हाँ फर्स्ट वैलिड होस्ट। तो 192 के बाद एक आईपी आएगा नेक्स्ट वाला, वो क्या कहलाता है? फर्स्ट वाला ही कहलाता है वो, बस ये 193 आएगा उसका आंसर। तो उसका पूरा आईपी क्या हो जाएगा 192.168.237.193, ये आंसर था ना। हाँ ये आंसर यही है। हाँ तो बस इसका आईपी ऐसे निकलने का ना। ये कौन से नेटवर्क में आ रहा है? पहले 192 वाले नेटवर्क में आ रहा है। इसमें सिक्स जो 26 होते हैं तो उसमें चार नेटवर्क बनते हैं, क्योंकि दो बिट लिया ना। 24 का मतलब क्या हुआ? 24 तो के बाद दो और ले लिए तो 26 हो गए, तो दो मतलब दो के बाद 2 के पावर 2 कितना, मतलब चार नेटवर्क बनेंगे। चार कौन सा बनेंगे? 0, 64, 128, क्योंकि ये जो ब्लॉक साइज इसमें कितने की है? 64 की है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, 0, 64, 128, 192। तो और हमारा नेटवर्क 204 किस में आएगा? 192 वाले में आएगा। तो ये 192 तो नेटवर्क है, वो आईडी हो गया, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। तो इसका पहला आईपी कौन सा हो जाएगा 193। समझ गया अभी? तो आपको पहले ब्लॉक साइज निकालना आना चाहिए, ये इसका सबनेट मास्क निकालना हाँ पहले। बट सर आप आपने कल जो ब्लॉक साइज बोला उसके बाद अपन ने फिर ये निकालते हैं फिर अपना, मतलब वो 64 आ गया ब्लॉक साइज निकाला तो। हाँ तो 64 है ना, तो अब 60 एक और हाँ तरीका है कि 64 का इसमें डिवाइड कर दो, तो पता चल जाता है आपका नेटवर्क कौन सा है। जैसे आपने ये कितना 204 में 64 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 3 बार जाएगा ना। 192 3 बार जाएगा, 68, 128, 92 3 बार गया। यहाँ पे कितना हो गया 190, बचे कितने? 8, 8 और 4 12। अब तो क्या करने का, इन तीनों को मिला, इधर ऊपर वाले को 64 को
और जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जितना आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। तो ये कौन सा नेटवर्क है? 192 वाला नेटवर्क में आएगा। ये कौन से में आएगा? ये आ गया ना 192। तो क्या करने का, इसमें सीधा ब्लॉक साइज का डिवाइड कर देना, जितनी बार जा रहा है उसको और जिससे भाग दिया आपने उसको मल्टीप्लाई करने का, जो वैल्यू आएगी वही आपका नेटवर्क रहेगा। फटाक से पता चल। मतलब 64 into 3 करने का। हाँ 60, उससे भी आपका सीधा नेटवर्क पता चल जाएगा। आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं मेरा कौन सा नेटवर्क में, ऐसे सब नेटवर्क पता करने की भी जरूरत नहीं। तो 192 आ गया, तो 192 के बाद जो पहला आईपी कौन आएगा? 193 आता है। लास्ट वाला तो इसका 254 रहेगा, 5 उसका रोड का साइड रहेगा। तो 193 फर्स्ट और 254 लास्ट। तो फर्स्ट वाले पूछ रहा आपसे, तो फर्स्ट वाला बता देगा 193 बस। तो बहुत सारे तरीके हैं करने का, डिवाइड करके भी कर सकते हो, अलग अलग नेटवर्क निकाल के भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। जो आपको लगे कि हाँ मेरे जल्दी समझ में कौन सा आ रहा है और मैं इससे ही फास्ट कर सकता हूँ, वो वाला तरीका आपको अवेलेबल कर लेना है। हाँ और पूछो, अभी आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में? तो पुराना कल नेटवर्किंग सब जो सबनेटिंग किया वो नहीं समझ में आ रहा है? अपन स्लो इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहले हमारा बेसिक पूरी तरह से तैयार हो जाए, फिर हम फास्ट भी खींच सकते हैं। बट जब तक बेसिक ही तैयार नहीं होगा अपना, फिर फास्ट खींच दिया तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि घर पे पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, फिर अपन थोड़ा फास्ट खींचेंगे, पढ़ाई करेंगे। फास्ट सर अभी करेंगे ये और अभी हाँ OSPF में जो एरे यूज करते हैं ना, मतलब तो उसमें मतलब वो IP भी यूज करते हैं क्या कभी कभी? ऐसा भी हो सकता है मतलब? हाँ फॉर्मेट है वो, आईपी फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं और तो उसका जीरो कुछ वन टू इफेक्ट नहीं थ्री ऐसे गिरता भी ना यूज़ कर मतलब सकते हैं। ऐसा? तो डिपेंड करता है, कोई जिसको जैसा यूज़ करना वैसे कर सकते हैं। ओके। तो अलग अलग फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई कैसे यूज़ करना चाहता है उसे यूज़ करो। तो आपको जिसमें जल्दी समझ में आ रहा है वो यूज़ करने का। पता ओके। चले आपको समझ में आईपी में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको यूज़ करने का। जो चीज़ समझ में आ रही है उस हिसाब से चलने का अपन। फिर बाद में जो अपन को नए कुछ करना है वो प्रैक्टिकल बाद में करने का, जब आपको लगेगा हाँ मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चेंजेस करो, आईपी फॉर्मेट चेंज करो, फिर दूसरे फॉर्मेट में चेक करो इसमें कैसे होता है उसमें कैसे, सब में अलग अलग देखो। यदि आपने अच्छी तरह से क्लास किया तो गारंटी है कि आपका आराम से इंटरव्यू क्रैक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मैं जितना भी आपका इंटरव्यू में जितने भी पूछते हैं या पूछने की संभावना भी है या भी करंट में पूछ रहे हैं वो सबको इसमें डाल दूंगा आपका क्लास के अंदर। तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि इंटरव्यू में हमारा नहीं क्रैक होगा। बस तैयारी तुमको करनी है, वो कोई डाउट है तो पूछने का। ठीक है, फिर आज का क्लास कंप्लीट करें अपन। कोई डाउट नहीं है ना अभी? पुरानी कोई डाउट है आपको तो पूछ लो, नहीं तो क्लास अभी अपन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा सर, कंक्लूड करते हैं।